दुनिया में काफी तरह के लोग मौजूद हैं, जिनमें काफी सारे ऐसे हैं जिनका मानना है कि इस दुनिया में भूत रहते हैं और काफी सारे ऐसे जिनका कहना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाबेल नाम की एक भूतिया डॉल के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि एक लड़की की आत्मा बसती थी और वो लोगों को तंग करने के अलावा कुछ नहीं करती थी। इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसके चलते इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है और उस मूवी का नाम है द कंजूरिंग। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग भी भूतों पर या फिर ऐसे ही भूतिया डॉल पर विश्वास नहीं करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक भूतिया डॉल के बारे में, जिसे एक चर्च में आज भी तंत्र मंत्र के साथ बांधकर कैद किया गया है। इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, जब बच्चों की स्टोरी लिखने वाले एक राइटर के घर के बाहर उन्हें एक डॉल मिलती है और उस डॉल की काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतों के चलते अमेरिकी स्टोरी राइटर जॉनी ग्रूल ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था रेज़डी एन। दरअसल ये स्टोरी उन्होंने अपने ही जीवन के एक छोटे से पार्ट के बारे में लिख रखी है। उन्होंने बताया कि जब वो अपने घर की पिछली तरफ घूम रहे थे तो उन्हें अपने पार्क में एक अजीबोगरीब डॉल मिलती है। उन्होंने आज से पहले उस डॉल को अपने घर के पास कभी नहीं देखा था, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगा कि ये डॉल किसकी है। हमारे घर पर तो ऐसी डॉल थी ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद ये किसी पड़ोसी की होगी जो कि गलती से यहाँ पर आ पहुंची। जिसके बाद उन्होंने उसे उठाया और अपने आस पड़ोस में पूछना शुरू किया कि ये डॉल उनकी तो नहीं। तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके पड़ोस में मौजूद किसी भी पड़ोसी की या फिर उनके बच्चों की वो डॉल नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि डॉल ही तो है, आ गई होगी कहीं से। तो उसने उसे उठाया और अपनी बेटी मोर्जिला को जाकर वो डॉल थमा दी कि बेटा जाओ खेलो। उसकी बच्ची काफी ज्यादा छोटी थी और वो भी डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई कि ये कितनी ज्यादा सुंदर डॉल है, मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आए हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी की सारी चीजें बदलने लगी। उसकी बेटी अक्सर उस डॉल से बातें करती रहती थी, जहां ये बात उसके पिता को काफी ज्यादा अजीब लगी। लेकिन उसने सोचा कि एक छोटी बच्ची ही तो है, ये अपने ख्यालों में इससे बातें कर रही होगी। समय इसी तरह बीतता रहता है और लगभग 1 या 2 साल बीतने के बाद जब मोर्जिला 13 साल की हो गई तो वो काफी ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और वो लगातार बीमार होती ही जा रही थी। उसके पिता ने उसका इलाज करवाया और जैसे ही वो लोग उसको इंजेक्शन देते या फिर किसी भी तरह की दवाई देते तो वो सभी दवाइयां उसके ऊपर पूरी तरह से नेगेटिव असर दिखा रही थी। और दूसरी तरफ उसकी वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। और वहीं मोर्जिला ने काफी बार अपने पिता से कहा कि पिताजी प्लीज मुझे वो डॉल ढूंढ कर दीजिए, मेरा उसके बिना मन नहीं लग रहा है। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और लगभग 1 महीने बाद ही मोर्जिला की मौत हो जाती है। लेकिन एक दिन जॉनी अपने घर पर खाली बैठा हुआ था तो वो इधर उधर की बातें सोच रहा था और उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि जब वो डॉल मुझे मिली और मैंने अपनी लड़की को दी तो वो उसके साथ खेलकर काफी ज्यादा खुश थी, वो पूरा दिन उसके साथ बातें करती थी। लेकिन जैसे ही वो डॉल गुम हुई तो ये पूरी तरह से बीमार पड़ने लगी और दूसरी तरफ ये उसकी मांग भी कर रही थी, जैसे कि मानो उस डॉल के बिना इसका मन नहीं लगा हो और उसकी कमी के कारण ये मर गई हो। लेकिन धीरे धीरे करके सारा कुछ सब लोगों द्वारा भुला दिया गया। लेकिन इसी तरह चलते चलते 1970 में एक एंटीक शॉप में इस डॉल को फिर से देखा गया और इसी तरह स्टोर में रखी हुई थी। तो वहां पर एक महिला आती है और वो इसे पसंद भी कर लेती है। वो इसे अपनी बेटी डोना के लिए खरीद लेती है क्योंकि उसे डॉल्स काफी ज्यादा पसंद थी। वैसे तो वो काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। उस टाइम डोना हॉस्टल में रह रही थी और अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा कर रही थी। वहां पर उसके साथ उसकी 2 अलग रूममेट भी रह रही थी और साइड में और भी काफी सारे कमरे थे जहां पर और स्टूडेंट रहा करते थे। वैसे डोना को डॉल्स पसंद भी थी और ये वाली डॉल तो उसे उसकी माँ ने दी थी, जिसके चलते वो उसे काफी ज्यादा प्यार से अपने रूम में रख देती है। लेकिन उसके साथ रहने वाली उसकी दोस्तों को वो डॉल कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई और वो कहती है कि हम लोग इस डॉल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये हमें काफी ज्यादा अजीब लगती है। क्योंकि जब वो अक्सर अपने रूम से बाहर जाते थे और वापस रूम में आते थे तो वो जहां पर भी उस डॉल को रख कर जाते थे वो वहां पर नहीं रहती थी और उसकी जगह हर बार चेंज हुई मिलती थी। यही कारण था कि वो लोग उससे घबराने लगे कि आखिरकार ये कौन सी बला है, हम लोग इसे सोफे पर रख कर जाते हैं लेकिन आते हैं तो ये बेड पर मिलती है। और ऐसा ही चलते चलते उसकी दोस्तों ने डोना से कहा कि हो सकता है इस डॉल के ऊपर किसी भूत का साया हो तो हमें इसे अपने रूम से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन डोना किसी भी तरह से भूत प्रेतों पर
विश्वास नहीं रखती थी, जिसके चलते उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक नॉर्मल डॉल है और जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि ये अपनी जगह बदल लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हम ही से गलती हो गई हो। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि एक दिन जब ये वापस अपने रूम में आते हैं तो इस डॉल के पास एक छोटी सी चिट पड़ी हुई थी और उसके ऊपर लिखा गया था प्लीज हेल्प मी। वो लोग इस चिट को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि ये शायद साइड वाले रूममेट्स ने उनके साथ मजाक किया है, क्योंकि अक्सर वो अपने दोस्तों को बताया करते थे कि हमारे पास एक ऐसी डॉल मौजूद है जो कि अपने आप घूमती है और हम लोग जहां पर भी उसे रखते हैं वो वहां पर नहीं जबकि किसी और जगह पर मिलती है। जब वो लोग इस चिट को ढूंढ लेते हैं तो पहले तो वो यही सोचते हैं कि शायद ये किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये एक दिन अपने रूम पर थोड़ा लेट आते हैं तो ये देखते हैं कि उस गुड़िया के ऊपर काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए हैं। वैसे वो लोग नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो उन्हें इस बात को चेक करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये असली खून के धब्बे हैं या फिर नकली, और जो रिजल्ट में सामने आया उसके चलते उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये असली खून था। और ऐसा मजाक कौन करता है, जिसके चलते वो लोग भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगे। लेकिन इतनी घटना घटने के बाद भी डोना थी कि वो उस डोल को छोड़ने वाली ही नहीं थी। वो कहती थी कि मेरे को इस डोल के बिना थोड़ा अजीब लगता है, मैं इसके साथ काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे है, लेकिन मैं इस डोल के बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनकर उनकी दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी लूना नाम की दूसरी दोस्त थी। एक दिन वो अपने कमरे के थोड़ा साइड में गई हुई थी तो उसने अपने कमरे से डोना के चिल्लाने की आवाज सुनी और वो भागती हुई कमरे में जाती है तो वहां पर डोना नहीं थी, जबकि वही गुड़िया एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। और उस लड़की को भी ये सब समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये सब चिल्लाने की आवाजें ये गुड़िया ही कर रही थी, जिसके बाद वो और ज्यादा डर जाती है। लेकिन अब की बार उस कमरे से लू के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वो डोना और उसकी फ्रेंड वापस से उसके पास आती हैं तो वो आकर कमरे में देखती है कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके शरीर पर काफी सारे घाव भी मौजूद हैं, जैसे कि अभी अभी किसी ने उसको बड़े ही बुरे तरीके से मारा पीटा हो। और देखते ही देखते लू को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां पर उसे लगभग 2 दिनों तक रखा जाता है और 2 दिनों के बाद लू को होश आता है। होश आते ही उसने डोना को बताया कि इस तरह तुम्हारी सबसे पहले मुझको आवाज आई और जब मैं रूम में चेक करने गई तो तुम्हारी सामने ही वो गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन तुरंत उसी टाइम दरवाजा बंद हो गया और उसने मेरे ऊपर हमला किया। ये सब बातें सुनकर डोना भी काफी ज्यादा हैरान हुई कि एक रुई से भरी हुई गुड़िया तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकती है। तो उसने बताया कि अब मैं खुद के ऊपर हमला करने से रही, उसी ने मेरे ऊपर हमला किया था, प्लीज मेरा विश्वास करो। और ये सब बातें सुनकर और ऐसे हालात देखकर डोना को भी अब शक होने लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। डोना बिना देरी किए वहां पर पास में ही मौजूद एक चर्च में जाती है जहां पर फादर हैगन मौजूद थे और उन्होंने जाकर उन्हें वो सब पूरा का पूरा किस्सा बताया कि हमारे साथ फादर कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फादर कुक से मिलना चाहिए क्योंकि वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद डोना फादर कुक के पास जाती है। वो उन्हें कहते हैं कि मुझे वो डोल दिखाओ। वो उस डोल के पास जाकर देखते हैं, थोड़ा अपनी चेक करने की तरकीब थी, वो उसे लगाते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि इसके अंदर एक बुरा साया मौजूद है और ये सब मामला उनके हाथ से भी बाहर है। उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया और उस डोल के बारे में बताया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी पूरी तरह से छानबीन करने के लिए हमें इसके साथ कुछ टाइम बिताना होगा। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या हम लोग आपके कमरे में आपके साथ रह सकते हैं। तो डोना ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी एक फ्रेंड पहले ही हॉस्पिटल में है जिसको मैं वहां पर देखने के लिए जाती रहती हूँ और बची मेरी एक फ्रेंड, मैं नहीं चाहती कि ये भी हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो प्लीज आप कुछ न कुछ तरकीब निकालिए। जिसके बाद वो दोनों कपल एक हफ्ता उस रूम में बिताते हैं और उस डोल की हरकतों को डिटेक्ट करते हैं कि आखिरकार ये चाहती क्या है और किस तरह के रिएक्शन ये हमारे ऊपर देती है। और एक हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक साया मौजूद है जो कि इस डोल को छोड़कर किसी इंसानी शरीर में आना चाहता है और उस साये ने इंसानी शरीर के तौर पर डोना को चुना है और यही कारण था कि वो चाहकर भी उस डोल से दूर नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद डोना ने कहा कि प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो कपल ने बताया कि हमें इस डोल को अपने साथ ले जाकर वहां पर तंत्र मंत्र से इस
बेकाबू आत्मा को काबू में लेना होगा। तो डोना ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इस डोल को ले जा सकते हैं। और जैसे ही वो दोनों कपल उस डोल को उठाते हैं और अपनी गाड़ी में रखकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उनका मानना था कि ये सब हरकतें इस डोल के कारण ही हुई हैं। और कुछ ही देर बाद वो उसके ऊपर तंत्र मंत्र करके उसे थोड़ा अपने काबू में लेते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन डोना को पता चलता है कि उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो लोग इस एक्सीडेंट से बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी काफी ज्यादा स्लो चला रखी थी। उन्हें पता था कि ये भूतिया डोल किसी तरह की कोई भी हरकत कर सकती है, जिसके चलते वो लोग अपनी जान बचाकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं और वो उसे एक टेबल पर रखकर उसके ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं और उसे काबू में लेने की कोशिश करते हैं। वहां पर उनका एक और दोस्त उनसे मिलने के लिए आया हुआ था, तो उसने कहा कि ये सब क्या है। तो उन कपल्स ने बताया कि इसके अंदर एक भूतिया आत्मा है और हम लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दोस्त ने उस डोल को उठाया और कहा कि ये कौन सी चीज है, इसमें किस तरह की भूत आत्मा हो सकती है। मैं ये सब नहीं मानता कि इस छोटी सी गुड़िया में, जो कि कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कोई ताकतवर चीज होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हो सकता है इसे बुरा लग जाए। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं इन सब चीजों से नहीं डरता और ना ही मैं कुछ ऐसी फालतू की चीजों को मानता हूँ। तुम अपना इसके ऊपर पानी छिड़कते रहो और इसे नहलाते रहो, मैं अपने घर पर चला। जिसके बाद उन कपल्स ने कहा कि तुम्हें ध्यान से जाना होगा क्योंकि तुमने अभी अभी पता नहीं इसे क्या क्या सुना दिया है, जिसके चलते हो सकता है इसे गुस्सा आ गया हो। इस तरह जब हम लोग इसे लेकर आ रहे थे तो हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी। जिसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि मेरे भाई थोड़ा अवेयर रहा करो, गाड़ी कहीं भी खराब हो सकती है, ये जरूरी नहीं। और एक्सीडेंट की जो तुमने बात बताई कि तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो थोड़ी गाड़ी ध्यान से चलाया करो। जिसके बाद वो चला जाता है। लेकिन उसके जाने के लगभग आधे घंटे बाद ही उन दोनों कपल्स के पास फोन आता है कि इस तरह उनके एक दोस्त जो कि उनसे मिलकर जा रहे थे, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। कपल्स को भी पता चल गया कि ये सब इस डोल ने ही किया है और ये किसी और को नुकसान पहुंचाए उससे पहले हमें इसका इंतजाम करना होगा। जिसके बाद वो लोग उसके लिए एक बॉक्स की तैयारी करते हैं। वो लोग उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं और तंत्र मंत्र से उसे कमजोर कर देते हैं, यानी कि उस डोल में मौजूद उस भूत को। वो उन्होंने जो बॉक्स लिया था उसके चारों तरफ बाइबल के पेजेस चिपका दिए जाते हैं और उसको तंत्र मंत्र के साथ उस डोल को उसके अंदर फिट कर दिया जाता है और बाहर से बंद कर देते हैं। उसके बाहर एक स्पेशल टैग भी लगाते हैं क्योंकि उन कपल्स का मानना था कि हम लोग जरूरी नहीं कि हर रोज 24 घंटे इस डोल के पास ही रहेंगे, हो सकता है ये कभी ना कभी अकेली हो और कोई बच्ची या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आकर इसे खोल दे। उन्होंने उसके बाहर एक नोट लगा दिया था कि इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं, जहां आज के समय में भी उन्होंने उसे एक सेफ जगह पर एक म्यूजियम में रखा हुआ है। वैसे लोगों के बीच एक कुछ साल पहले ही खबर काफी ज्यादा फैल रही थी कि वो डोल उस बॉक्स से भाग निकली है और ये सब बातें जब आम लोगों के बीच में आई तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि अब वो डोल सब लोगों को फिर से परेशान करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अब वो डोल थी उसने उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाला और उन्होंने बताया कि ये डोल पूरी तरह से आज भी कैद है, आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं और ये बिल्कुल सेफेस्ट तरीके से बंद है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इस डोल के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।